नमस्कार। मेरे सामने 38 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इनके उंगलियों के सिंबल्स बोलते हैं, किस प्रकार से इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाओं का फल है, ये मैं बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी पहुंच गई है यहाँ पर लगभग सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी इसको यदि कहूँ तो ये इतना बड़ा गैप बहुत अच्छा नहीं माना जाता सामुद्रिक विज्ञान में। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो भी चीज़ की प्राप्ति होगी वह व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत काफ़ी संघर्ष करके होगी। यानी ऐसे व्यक्तियों को साधारण रूप से आराम के साथ में किसी भी व्यवसाय में या नौकरी में तरक्की उन्नति प्राप्त नहीं होती। संघर्ष के बाद ये लोग अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर मानसिक पर्व मजबूत है, बुद्धि की तो कोई कमी नहीं है। बस तो यहाँ बुद्धि तो सही है, श्रेष्ठ है, उसमें कोई शक नहीं, भाषा शैली बिल्कुल सही है। सेकंड पर्वत पर भी बात बात पर किसी व्यक्ति से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है। तीसरा पर्व जो आपका बुध का पर्व है, इसके जो रेखा मुझे दिखलाई देती हैं उसके अनुसार भी वर्तमान में भी चाहे स्थिति कैसी भी है, व्यक्ति खाली नहीं है। कुल मिलाकर कुछ न कुछ धन के आगमन बना पा रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर भी मुझे कोई माइनस पहलू नज़र नहीं आया। यानी कि जब मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस प्रकार की कोई स्थिति नज़र नहीं आती कि जिससे मैं ये कह सकूँ कि व्यक्ति को आँखों का कोई रोग है या कुल मिलाकर किसी अग्निकांड से सावधानी रखनी चाहिए या बीपी जैसे रोगों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत का काफ़ी राहु रेखाओं का प्रभाव है। यानी व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लाभ की प्राप्ति नहीं होती जिन पर सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव होता है। यानी आड़ी आड़ी छोटी छोटी जो रेखा हैं उन रेखाओं का प्रभाव आपके सेकंड पर्व पर है। थर्ड पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो ये माना जाता है कि शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हो और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर तीसरा पर्व भी अनुकूल हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने माता पिता से काफ़ी गहन लगाव भी रखता है और अच्छी खासी संपत्ति और सहयोग भी प्राप्त करता है और बुढ़ापे तक उनकी सेवा भी करता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो है शनि का पर्व। शनि का प्रथम पर्व, किसी प्रकार का कोई भी स्थायी रोग यहाँ से नज़र नहीं आता। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो आपके अपने हिसाब से जो सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं, बस ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई घर वालों से तो कर्ज मिला नहीं, लेकिन अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आप ऐसी गलती कर सकते हैं कि कोई दूसरे से धन लेके इन्वेस्ट कर दे या बैंक से लेकर कर दे और उसके कर्ज का शिकार हो जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ माइनस रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ इसलिए भी बुरी मानी जाती है कि यदि आप किसी को धन दे देंगे तो वो लौटा करके भी आपको नहीं देगा। तीसरा पर्व यहाँ व्यक्ति का, इस पर भी कुछ आड़ी रेखाओं का प्रभाव है। अपने आप की स्वयं की मेहनत से आप अपने पारिवारिक भरण पोषण को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व बताता है आपके जीवन के अंतर्गत कि आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी इसका रोग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का लगना व्यक्ति को पत्नी से तालमेल बनाकर सही चलना चाहिए। यानी पत्नी के साथ तू मैं के संबंध या कभी कभी काफ़ी उग्रता के साथ संबंध आपके बनते रहते होंगे और उसमें आपकी वैचारिक धारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तीसरे पर्व के बारे में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर स्वयं की आमदनी से व्यक्ति संतान सुख को उतनी लग्जरियसता नहीं दे पा रहा है या अपने आप में अच्छे धन के योग नहीं बन रहे हैं। तो ये तो हुआ यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो उंगलियों पर जो प्रभाव है राहु रेखाओं का, उसका फल। आगे बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर सम रूप से रेखाओं का होना जरूरी है। जब सम रूप से रेखाओं की बात करता हूँ तो उनकी लंबाई समान रूप से होनी चाहिए या यहाँ कुल मिलाकर जिस प्रकार से आप देखते हैं तो ये खिन्न रेखाएं यानी भिन्न भिन्न रेखा
यानी छोटे छोटे रूपों में बिखरती हुई, यानी ये आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा धन का आगमन दिखलाती हुई रेखाएं नहीं है, यानी अगर कहें तो धन के लिए संघर्ष है। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा कैफी टुकड़ों से निकली है। यहाँ पर इसकी आकृति जो है एक साइड वाइज चली जाती है। बुध और सूर्य की पर्वत के बीच एक रेखा सीधी भी जाती है, यानी ये विदेश से संपर्क बनाने के लिए काम कर रही रेखा। इसका राज्य सरकार से लाभ का कोई सहयोग नहीं और राजनीतिक क्षेत्रों से कोई लोग नहीं, यानी आपके जीवन में अभी भी हो सकता है छोटे छोटे स्थान परिवर्तन या रोजाना 20-30 किलोमीटर की यात्रा से आप धन के आगमन बना, यानी भाग दौड़ के लिए पर्वत दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि पर्व, और शनि पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो इस पर वो रेखाएं हैं जो आदमी को दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारने देंगी, कुल मिलाकर संघर्ष कराएंगी, मेहनत कराएंगी, परंतु धन के आगमन बनाती रहेंगी। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बहुत ही एक सुंदर रेखा, ये जरूरी हो जाती है इसलिए कि अब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हो तो ये रेखा बननी आवश्यक है। इसका कारण होता है ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान का कारक है। अगर ज्ञान के कारक से शनि की रेखा जाती है तो अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में नौकरी के माध्यम से धन के आगमन बनते रहते हैं, यानी अगर वो नौकरी की तरफ ध्यान लगा कर रखेंगे तो नित्य आगमन उनको बनते रहेंगे। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा काफ़ी डबलिंग कर रही है। जब डबलिंग करती हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी मन के अंदर योजनाएं चलती रहती हैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर लूँगा, ये कर दूं, वो प्राप्ति कर लूँ। ये तो मंगल पर्व से नीचे से एक रेखा आ रही है। जब ये मंगल पर्व से रेखा आती है और सूर्य पर्व का संबंध बनाती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जल्द से जल्द ऐसा योजना हो सकती है कि घर से बहुत दूर जाकर के व्यक्ति धन के आगमन बनाए या विदेश से आगमन बनाए। दूसरी रेखा यहाँ हृदय रेखा से जाकर पूरे हाथ को पार कर जाती है। अब ये हृदय रेखा है, एक तो टूटी हुई, ऊपर से पहुँच गई धन के पर्व के पूरे हाथ को पार, यानी जीवन के दिमाग के अंदर मन के अंदर ऐसा है, ऐसा क्या करूं जिससे मैं, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, जिससे मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकूं, बहुत सारी लग्जरियस बना सकूं, बहुत सारे भवन बना सकूं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाजी भी करते हैं और साथ ही साथ दिमाग को बहुत चलायमान करने के कारण, ज़्यादा योजनाओं में अपने दिमाग को खपाने के कारण नुकसान उठाते हैं। तो इसका एक फल ये भी ही जाना जाता है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कारण रूपी निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी रेखाएं आपस में उलझ करके चल रही हैं। इतनी सारी रेखाएं जब आपस में उलझ कर चलें तो इनको हमारे विज्ञान में बोलते हुए रेवाहु रेखा चलती हैं। एक मेहनत करने वाली रेखा पहुंची, दूसरी रेखा यहाँ पर पहुंची, तीसरी आपस में काटती है, एक आगे बढ़ कर के प्रयास करती है, सूर्य पर्व से संबंध बनाती है, और बाकी राहु रेखाएं बन कर के कभी बुद्धि रेखा को काटती हैं, कभी भाग्य रेखा को काटती हैं। अंदर भी पर्वत पर काफ़ी हलचल है और आगे तक निकल कर टूट कर चलती हैं। जब टूट कर चलेंगी तभी इनका होता है नुकसान, यानी बुद्धि को भी सही तरीके से मेहनत का फल नहीं मिलता। व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है और उसके प्रयास अधिकतर व्यर्थ जाते रहते हैं। तो ये इस तरह का यहाँ फल निम्न मंगल पर्व का। अब देखिए बुद्धि रेखा का संबंध, बुद्धि रेखा और यहाँ से निकली और बैलेंस बनाती हुई जाके पहुँची है मंगल और चंद्र पर्वत के साथ, यानी ऐसी रेखा जो बुद्धि रेखा जाकर मंगल पर्वत तक संबंध बनाए, ऐसे व्यक्ति नौकरी के माध्यम से ज़्यादा धन के आगमन प्राप्त करते हैं। तो इस रेखा में अगर देखूं तो बुद्धि ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको बहुत सारी राहु रेखाओं ने मंगल पर्वत से निकल करके काटा है तो इसके कारण लगातार आपके मन को चलायमान रखती है, स्थिरता नहीं होती और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। सेकंड, मंगल पर्वत की स्थितियों पर भी यही रेखा पहुंचती हैं, यानी नौकरी के लिए लगातार व्यक्ति प्रयास कर रहा है लेकिन सफलता के योग दिखाई नहीं पड़ रहे। कोई मुकदमे, झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी की स्थिति नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत यहाँ की स्थिति से अगर देखते हैं तो कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो स्थिति है जो आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देगी, आपको गलत आदतों का शिकार नहीं होने देगी, आपको चरित्र खराब के कोई संकेत नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ से विदेश यात्रा के हो रही हैं
दूसरी जगह से है, मैं वो आपको बता दूंगा। चलिए, ये एक रेखा है, इसका सिर्फ फल इतना बढ़ा जाएगा कि मैं भाई विदेश जाना चाहता हूँ, मैं दिमाग में कुछ योजना बना रहा हूँ कि मैं विदेश जाऊँ। ये रेखा धीरे 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 बढ़ी और जाकर पहुँच गई चंद्र पर्वत तक मिल करके, तो व्यक्ति उस समय में पहुँच गया विदेश। तो ऐसा इसको बोल देते हैं। यहाँ पर बुद्ध रेखाओं की बात करता हूँ, अभी कोई मजबूती के साथ बुद्ध रेखा यहाँ पर नहीं है। यानी अगर मैं व्यवसाय की बात आप करते हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर इन मजबूत ऐसी रेखाओं के द्वारा आपको व्यापार की सलाह नहीं दूंगा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य रेखा के बारे में। पहले भाग्य रेखा देखिए, यहाँ से टूटती है, ये पीछे की ओर रेखा है, ये यहाँ चल रही है, इस समय 38 वर्ष तक पहुँची है, आगे जा रही है। एक सहायक रेखा बाहर से निकल करके सूर्य पर्व से संबंध, ये रेखा वो है रेखा जिसके द्वारा विदेश से संबंध बनता है। इसका गुणित कर लिया है मैंने, बताता हूँ अभी आपको कितने वर्ष में आपको विदेश जाने का योग बनता है। कुल मिलाकर इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं यहाँ राहु रेखा काट रही है, तो संघर्ष है आपके जीवन में। यहाँ पर देखिए 38वें वर्ष में यहाँ पर भी कटा हुआ है, इसके बाद ऊपर भी आपको 40, 42, 45 पे भी संघर्ष है। काफ़ी संघर्ष दिखाई दे रहा है आपकी भाग्य रेखा में। अब बात करते हैं हम आपकी, यहाँ पर आपके पास कोई मंगल रेखा कवच के रूप में ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए कोई वो स्थिरता नहीं लाने देगी आपके अंदर साहस की। शुक्र पर्वर की अगर स्थिति की बात करता हूँ तो इसके ऊपर जाली बहुत ज़्यादा बनी हुई है, यानी एक दूसरे को काट कर कई जगह एक्स भी बने हुए हैं, छोटे छोटे अगर देखेंगे तो एक्स भी नज़र आएंगे आपको, 1, 2 या और भी जगह आपको 3, यहाँ पर भी 4। तो ये स्थितियाँ काफ़ी एक्स बना रही हैं, ऊपर से बना रही हैं जाली, यानी संसाधनों का तो बनाना आपके लिए एक बहुत कड़ा काम है। तो ये इस तरीके से आपकी रेखा। एक और रेखा की बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जब ये दो मुखी हो जाती है इस वाले पर्वत की तरफ से, तो जहाँ बुढ़ापे को सुरक्षित बनाती है वहीं पैतृक संपत्ति दिलाती है। ऊपर से भी दिखाई दिया, यहाँ से भी दिखाई दिया, तो यहाँ एज लगभग आपकी बैठती है 75-76 वर्ष। अंगूठे का पहला पर्व जब ज़्यादा टर्न लेकर हो जाए, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये इच्छा शक्ति का कारक होता है। यानी ज़्यादा इसका टर्न होना, व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इच्छाओं का जागृत होना, इन इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा, वरना आपको और परेशानी पड़ सकती है। तर्क शक्ति का सेकंड पर्व ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तर्क शक्ति ठीक है, लेकिन इच्छाएं और साथ ही साथ ठहराव न होना, इस हाथ का पूरे का ज़्यादा निचोड़ निकल करके आता है। आपके ये तो हुआ पूरा हाथ देखने का एक तरीका, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल अलग हो। आपने पूछा मुझे विदेश योग कब है। हाथ के अंदर कई जगह विदेश योग दिखाई दी, बृहस्पति रेखा भी जब पूरी हाथ को पार कर लेती है तब भी आदमी विदेश चला जाता है। मैं समझता हूँ आपको जून 2022 से लेकर 2024 के बीच में आपको ये योग बनेगा, यानी जून 2022 से लेकर के 2024 के बीच में आपको विदेश योग बनेगा। उस समय आप विदेश जा सकते हैं, वरना उसके बाद नहीं जा पाएंगे। हो सकता है जॉब के कारण जा पाए। कौन सा व्यापार करूं? बिल्कुल किसी भी व्यापार करने की मैं सलाह ही नहीं दे सकता। आप बिल्कुल बहुत बड़े घाटे में आ जाएंगे। नौकरी करिएगा। भविष्य में पैसा कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए बोलना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अभी मैं समझता हूँ लगभग 5 साल आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, आएगा भविष्य पैसा, लेकिन इतना आगे तक बोल करके किसी को डराना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं बदल जाती है। क्या जीवन में कुछ विशेष कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। बहुत सी प्रॉपर्टी का योग है क्या? बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी का योग हाथ में वर्तमान में दिखाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति का योग हाथ के अंदर दिखाई दिया है। बहुत प्रॉपर्टी बहुत सी नहीं, मुझे तो अभी तो आपसे खरीदने की प्रॉपर्टी का योग दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या कमी है जो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं? स्थिरता नहीं है आपके पास, वही आपकी एकमात्र कमी है, जो छोटी कनिष्ठा उंगली ने बताया, जो बृहस्पति को पूरी हृदय रेखा पार करके पहुंच गई उसने बताया, और बहुत सारी राहु रेखाओं ने काट रहा आपकी बुद्धि रेखा को। तो यहाँ बहुत सारे जो इफेक्ट जाने जाते हैं उनके द्वारा ये कमी है आपकी, जो आपको ठहराव नहीं लेती। क्या करें आप जो बुद्धि का हो ठहराव और जीवन में हो उन्नति तरक्की? तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका उपाय। करेंगे तो निश्चित रूप से संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ सफलता या मन को शांति प्राप्त होगी।
पुखराज आपका रत्न बनता है, इस उंगली के अंदर आपको पहनना है और यदि आप चाहें तो इसको मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो ये पुखराज पहनना है आपको। और पूजा मैं आपको बता रहा हूं, बस शनि देव के पीछे पड़ जाइए, यानी शनिवार की पूजा, शनिवार की पूजा, शनि का दीपक जलाना पीपल पर या शनि देव के मंदिर में जाना, उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करके जब घर आना। तो ऐसा नहीं कि शनि देव के मंदिर से ही वापस आ जाएं, उसके बाद राम जी के, हनुमान जी के, विष्णु जी के या किसी के भी दर्शन करके या माता रानी के दर्शन करके तब आपको घर आना है। तो ये आपको पुखराज पहनना है, शनि देव की ये पूजा आपको करनी है। शनि का दान करना चाहें गरीबों को कर सकते हैं, और शनिवार के दिन गरीबों को चाय पिला सकते हैं, शनिवार के दिन पकौड़ी खिला सकते हैं, उनको काली चीज़ों का किसी का दान दे सकते हैं। जो आपकी समर्थ हो ना हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ पूजा कर सकते हैं। पूजा में आपको आज से ही रोजाना ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः की 3 माला का जाप करना होगा और बाद में पढ़ना होगा आपको हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक। यदि आप चाहते हैं सब चीज़ में तर्क की उन्नति तो ये करने ही पड़ेगा, वरना आपके जीवन में भी काफ़ी संघर्ष और हो जाएगा। नमस्कार।